अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर फेलोज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद फहद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो से बाखबर किया जाए। शुक्रिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड अबेटमेंट, जिसको हम तफसीलन पीछे गुफ्तगू कर चुके हैं इन टॉपिक्स पे, पर हम आज इनको डिटेल में डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर दोनों में पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंशिएट करें। तो हम आज इसको कोशिश करेंगे सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन आ जाएगी, जो हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी तो काइंडली जाकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और खोल के दोनों वीडियोस देखें। अच्छा, पहला जो इनमें डिफरेंस आ जाता है नंबर ऑफ़ पर्सनस आ जाता है अबेटमेंट में और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में। नंबर ऑफ़ पर्सन में मिनिमम 1% इज रिक्वायर्ड फॉर अबेटमेंट। अबेटमेंट के लिए एक बंदा होना लाजमी है, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में 2 बंदे होना लाजमी है। देखिए ना, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है मुजरमाना साजिश, साजिश के लिए 2 बंदे होना लाजमी है, एक बंदा अपने साथ साजिश नहीं कर सकता। एक्शन ऑफ फॉर परफॉर्मिंग अबेटमेंट में एक्शन का होना लाजमी है, क्योंकि अगर ए बी को भेजता है जी को किल करने के लिए, तो बी जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा जी को मारने के लिए, या गन यूज़ करेगा, ये जो भी उसका मारने का उसकी प्लानिंग होगी, सर में ईंट मारेगा, जहर देगा, तो एक्शन जो है वो अबेटमेंट में ज़रूरी है, जबकि वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है वो वर्बल भी एग्रीमेंट से भी हो सकती है। उसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है आपकी मुजरमाना साजिश आपको मारने के लिए भी हो सकती है, जिसमें आपका एक्शन भी ज़रूरी है और वर्बल एग्रीमेंट भी ज़रूरी है कि आप पहले जो है वो उसमें देखते हैं कि वो फॉर एग्जांपल अगर बी ने मरवाना है किसी को, तो वो ए के साथ बैठ के और 2 बंदे और मिला के साथ साजिश करेगा और उसके बाद मरवाएगा बंदा, तो उसमें उसका एक्शन भी होगा। पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कॉन्स्पायरेसी में क्रिमिनल नेचर नहीं होती, जैसे हमने पीछे स्टडी किया था कि उसकी पनिशमेंट में जो था वो सेक्शन में अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए सज़ाएँ थी, तो इसलिए इसमें एक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, वर्बल भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे सब्सटेंटिव ऑफेंस की तरफ। सब्सटेंटिव होता है बुनियादी, मतलब जैसे ड्राइव ना किया हो, वो खुद जो है ना एक कहीं से ड्राइव ना हुआ ऑफेंस, वो खुद एक ऑफेंस हो, तो इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्राइम। अबेटमेंट जो है वो खुद एक जुर्म नहीं है, वो जुर्म का हिस्सा है, क्योंकि हमने अबेटमेंट की पनिशमेंट्स में पढ़ा था कि अबेटमेंट में अगर कोई प्रोविजन ना हो किसी मारने की सज़ा की, तो जो उसने गुनाह या सज़ा किया होगा उसी की उसको सज़ा मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि अबेटमेंट में अगर उस ए ने अबेटमेंट करके किसी बंदे को मरवाया है, तो उसमें उसको सज़ा मर्डर की होगी, क्योंकि वो ये जो है वो पार्ट ऑफ अ क्राइम है, ये खुद एक जुर्म नहीं है, उसने जुर्म से ड्राइव हुआ है, तो इसमें ये जो है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर ए ने बी के साथ अबेटमेंट करवा के बी को भेजा सी को जहर दे के मारने के लिए, तो उसमें अबेटमेंट के साथ जो अगर वो मर गया तो उसके साथ 302 मर्डर की भी चार्जशीट फाइल होगी, क्योंकि वो 302 में जो मर्डर है वो भी ऑफेंस है और जो अबेटमेंट की वो भी ऑफेंस है, तो ये ऑफेंस से ड्राइव होता है अबेटमेंट। इसके बाद जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये क्राइम का एक पार्ट है। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की जो पनिशमेंट है वो भी फिक्स है, जबकि आप अबेटमेंट में देखेंगे उसकी जो पनिशमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ऑफेंस है, क्योंकि वो ऑफेंस से ड्राइव हुआ है। जो है ना अबेटमेंट आपका जुर्म का एक हिस्सा है, इसलिए वो जिस नौयत का जुर्म होगा उसके हिसाब से अबेटमेंट में सज़ा मिलेगी, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी खुद एक सज़ा जो है वो जुर्म है जिसकी फ़िक्स पनिशमेंट लिखी हुई है। उसके बाद हम मेथड पे आएंगे। 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकती है, हमने पीछे भी पढ़ा, इंस्टिगेशन, उकसा के किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके जी, फॉर एग्जांपल ए ने बी टूटा, उसने तेरी कल इतनी बेइज्जती की, तू जो है वो गैरत था, उसको जाके मार दे। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे डिस्कस की कॉन्स्पायरेसी, साजिश करके, वो मुजरमाना भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, ज़ाती मुफाद के लिए भी हो सकती है। इंटेंशनली एड, किसी चीज़ के साथ इमदाद करके किसी को जो है ए ने बी को मारने के लिए
वो जो है वो सी का इस्तेमाल किया और उसको सी को जान दे दी, उसने जाके बी को मार दिया, तो उसने इंटेंशनली एड किया, मुआवनत की, उसको किसी चीज़ के साथ भेजा कि जाओ तुम इसको कत्ल करो, उसको इंटेंशनली एड किया उसने, ए ने। तो उसके बाद जो आपका मेथड है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में, इट इज़ अ मेथड ऑफ अबैटमेंट। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है वो अबैटमेंट का एक मेथड है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा अबैटमेंट की, आपने देखा होगा ये दूसरा मेथड लिखा हुआ कॉन्स्पायरेसी। तो कॉन्स्पायरेसी असल में अबैटमेंट का एक मेथड है। और उसके बाद लाइबिलिटी होगी, जो है वो इसमें ऑल ऑफेंडर्स आर लाइबल। और जो उसमें है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, उसमें भी सारे ऑफेंडर ही लाइबल होंगे, लाइबिलिटी दोनों की सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसमें भी एक ने किरदार अदा किया होगा मारने का, चार ने प्लानिंग की होगी या चार एक ने भेजा होगा, तो उसमें दोनों में ही सारे इन द आई ऑफ लॉ इक्वल ट्रीट होंगे, ना कि करने वाले पे वो जुर्म साबित होगा। दोनों में लाइबिलिटी जो है वो, मुजरिम को सज़ा जो है वो एक जैसी मिलेगी। पनिशमेंट में हम आ जाते हैं, जो मेजर डिफरेंस आ रहा है पनिशमेंट में ये है कि जो आपका वो अबैटमेंट है, इसकी पनिशमेंट जो है मोस्टली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस। इसमें जो आपका आपने जो इसमें फॉर एग्जांपल अगर ऑफेंडर जो इसमें ऑफेंस करता है, इसमें जुर्म करता है, वो डिपेंड करता है उसके ऑफेंस के नेचर पे। जो उसने जुर्म किया उसकी उसकी जो नेचर होती है उसकी, उस पर डिपेंड करके 109 से लेके 120 तक उसमें सज़ा बयान की गई है। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि ये जो है ना, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस आपको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि ये जो है वो क्राइम का एक पार्ट है। जिस नौयत का क्राइम हुआ उस हिसाब से अबैटमेंट में सज़ा होगी। जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी मैंने आपको बताया वो खुद एक जुर्म है जिसकी फिक्स्ड एंड डिफाइन जो उसकी पनिशमेंट है वो अंडर सेक्शन 120 बी पीपीसी में आपको मिलती है, जो कि दो उसमें कैटेगरीज हैं, 8 फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और 8 फॉर ऑफेंसेस अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। जिसमें एक में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी मुजरिमाना साजिश हो जाएगी, और जो मुजरिमाना साजिश में फॉल नहीं करेगा उसके लिए भी अलग से सज़ाएँ हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।